अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी शहर में पेट्रोल की कमी और पेट्रोल पंप बंद होने वाले हैं, ऐसी अफवाहें चल रही है और इसी वजह से लोग डर के मार के माहौल में लोग पेट्रोल का स्टॉक करने के लिए पेट्रोल पंपों पर लाइन लगा रहे हैं। यही स्थिति परभनी शहर के सभी पेट्रोल पंप पर दिखाई दे रही है। कुछ पेट्रोल पंप के पेट्रोल खत्म हो जाने से वहां पर सुनसान माहौल दिखाई दे रहा है। परभनी शहर के बसमत रोड से लेकर तो दरगाह रोड इलाका, उसी तरह शहर के बीचों बीच के पेट्रोल पंप में भी यही स्थिति का माहौल बना हुआ है। इसे देखते हुए यहाँ पर हमारे न्यूज़ परभनी महानगर के संवाददाता ने वहाँ जाकर उनका जायजा लिया। इस समय पेट्रोल पंप के मालिकों ने ये बात बताया है कि चलाने वालों ने कि जिले में पेट्रोल पूरी तरीके से उपलब्ध है। न जाने कहां से अफवाहें फैल रही है जिसके कारण इतनी भीड़ एकदम निर्माण हो रही है। पिछले हफ्ते ही ऐसी हालत स्थिति पैदा की गई थी जिसके कारण बड़े पैमाने पर टू व्हीलर से लेकर तो फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर गाड़ियों की कतारें दिखाई दे रही थी। आज भी स्थिति उसी तरह से निर्माण होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण ये कतारों को देखकर लोगों में एक भय और निर्माण की बात हो रही है। उसी के साथ साथ ये भी अफवाहें उछल रही है कि लॉकडाउन लगने वाला है। इन दोनों स्थितियों को देखते हुए जिला प्रशासन इस पर ठोस भूमिकाएं देते हुए सूचना पत्रक निकाले और जारी करे और इन दोनों चीजों की स्थिति का सामने जायजा निर्माण करते हुए सोशल मीडिया और उसी तरह से प्रेस नोट निकालकर इसके बारे में जानकारी आवाम तक पहुंचाए, जनता तक पहुंचाए। परभनी शहर के जगह जगह पर श्री राम जन्मोत्सव के अवसर पर विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसी के साथ साथ भजन, कीर्तन, गायन, श्री राम के नाम स्मरण, यज्ञ, पूजन और आत्म सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष उसके कर्तव्य करते हुए दिखाए गए। उसी तरह जगह जगह पे महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया। इस समय शहर के प्रमुख रास्तों से जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के पास से ये पूरी रैली निकाली गई। ये शोभा यात्रा में बड़े पैमाने पर लोग भी मौजूद थे और विभिन्न कर्तव्य और विभिन्न तरीके के यहाँ पर यात्रा में मूर्तियां दिखाई दी। सभी जगह पर भक्तमय माहौल दिखाई देते हुए भाविक भक्त, महिलाएं और भजनी मंडल बड़ी संख्या में मौजूद थे। के डाकघर के साथ 16 आरडीएक्स बमों से उड़ाने की धमकी समूचे मराठवाड़े के डाकघरों को दी गई थी, जिसके कारण प्रशासन पूरी तरह से सतर्क होते हुए बम स्क्वाड को बुलाकर डाकघरों की जांच की गई, लेकिन उसमें कोई तथ्य नहीं निकलने से एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। बुधवार दोपहर को राज्य के पासपोर्ट और डाकघरों को आरडीएक्स बमों से उड़ाने की धमकी देने वाले एक ईमेल ने प्रशासन की हलचल मचा दी। ईमेल में गंभीर चेतावनी दी गई थी कि साइनाइड मिले 16 आरडीएक्स बम दोपहर 12:10 में फटेंगे। इससे कुछ समय के लिए डर का माहौल बन गया। इसी तरह की घटना हिंगोली, नांदेड़, बीड़ और छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद इन डाकघरों पर भी घटेगी। इस स्थिति को देखते हुए परभनी के समेत राज्यों के सभी डाकघरों की तुरंत अलर्ट कर दिया गया था। एहतियात के तौर पर कई जगहों पर दफ्तर परिसरों में निरीक्षण किया गया तो कई जगहों पर वहां के नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने की सलाह दी गई। कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश देते हुए प्रशासन ने सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम उठाए, कोई अप्रिय घटना ना हो। परभनी प्रशासन ने पूरी स्थिति पर कड़ी नजर रखी। निर्धारित समय बीतने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि कोई संदिग्ध गतिविधि या विस्फोट नहीं हुआ था, जिससे राहत मिली। परभनी का विभागीय डाक कार्यालय आरडीएक्स बम की धमकी मेल द्वारा मिलने के बाद यह जानकारी प्रशासन ने पुलिस प्रशासन को दी थी, जिसमें बम शोधक नाशक पथक ने बुधवार दोपहर परभनी के शनिवार बाजार स्थित विभागीय डाकघर के कार्यालय पर जाकर वहां जांच की। पथक शौन पथक के इसमें जांच करने के बाद नागरिकों को भी और वहां के ग्राहकों को भी राहत मिली। बम शोधक और नाशक पथक के एपीआई बीएम तोटेवाड़, पुलिस हेड कांस्टेबल अमोल शिरस्कर, पुलिस हेड कांस्टेबल प्रदीप साबड़े, इनायत बुखारी आदि इस समय उपस्थित थे। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। नांदेड़ पुलिस रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक शाहजी उमाप द्वारा शुरू किए गए विशेष अभियान के तहत गुटखा और प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादकों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया है। महज 10 दिनों में 56 मामले दर्ज किए गए हैं और 60 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है। इस अभियान में लगभग 60,21,099 रुपये का मूल्य सामान जब्त किया गया है। पुलिस उप महानिरीक्षक शाहजी उमाप के मार्गदर्शन में 16 से लेकर 25 मार्च तक
ये अभियान चलाया गया। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से नागरिकों की रक्षा के उद्देश्य से गुटखा बेचने, उसको जमा करने वाले या फिर उसका यातायात करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इस अभियान के तहत नांदेड़, परभनी, हिंगोली और लातूर जिले में कुल 2100 दुकानों और पान टपरियों के दुकानों पर निरीक्षण किया गया। 56 मामले दर्ज किए गए और 60 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। जब्त की गई वस्तुओं को में गुटखा, सुगंधित तंबाकू और विभिन्न कंपनियों के संबंधित सामग्री शामिल है, जिनकी कुल कीमत 60,21,189 रुपये है। अभियान के दौरान भारतीय दंड संहिता की धारा 123 के तहत अवैध गुटखा, सुगंधित तंबाकू, पान मसाला, मावा आदि के भंडारण, वितरण और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इन अपराधों में अदालत में दोषी पाए जाने पर जुर्माने के साथ कारावास का प्रावधान भी है। इसलिए महाराष्ट्र में बंदी रहे हुए गुटखा प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादकों के खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है। ऐसा कारोबार करने वालों को तुरंत जानकारी दे, ऐसी अपील की गई है। रामनवमी के मौके पर आज 26 मार्च को वांगी रोड स्थित लोकप्रिय नगर में समाजसेवी दीपक काळे इनके पहल से और उनके खर्चे से परभनी विधानसभा के विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल ने श्री महारुद्र नर्मदेश्वर मंदिर के मारुति की मूर्ति की स्थापित करते हुए उसकी जरूरी पूजा पाठ के बाद मूर्ति स्थापित की। इस मौके पर शिवसेना ठाकरे ग्रुप के विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, श्रीपद जोशी, गुरु प्रभाग क्रमांक 3 के नगर सेवक बबलू घगरमाळे, गुरु महाराज, प्रदीप गुरु, प्रकाश देशमुख, भगवान देशमुख आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के दरमियान विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने समाज सेवक दीपक काळे इनके तारीफ करते हुए नहीं थके। दीपक हमेशा समाज के कामों के लिए आगे रहते हैं और सबकी परेशानियों को दूर करने के लिए रात दिन दौड़ते रहते हैं। उन्होंने दीपक काळे के उनके आगे और इन कामों को लेकर शुभकामनाएं दी। आज संपन्न हुए कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए लोकप्रिय नगर के मारुति काळदाते, कृष्णा कळसाईत, विठ्ठल लोहट, वसंत भोसले, संदीप काळे, शिवाजी आव्हाड, दिलीप ठोके, नारायण हातकडे, संदीप पडघन, सोपान काळे, मिलिंद वाघमारे, आकाश लोहट, सुनीता गायकवाड़, संगीता भराड़े आदि ने मेहनत की। इस समय आए हुए भाविकों के लिए महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया था। सर्वांना लक्ष अशा शुभेच्छा देतो। आणि लोकप्रिय नगर वांगी रोड इथं डीडी बॉस यांच्या माध्यमातून मंदिराची निर्मिती झाली आहे। हनुमंतरायाची मूर्ती अतिशय सुंदर अशी बसवण्याचं काम त्या माध्यमातून झालेलं आहे। या परिसरातील सगळ्या लोकांना धार्मिक विधी करण्यासाठी काही पोथी वाचन असेल, महिलांसाठी हे महत्त्वाचं होतं। पुढचा टप्पासुद्धा निश्चित 1-2 महिन्यातच पूर्ण केला जाईल। आज प्राणप्रतिष्ठाचा मोठा कार्यक्रम इथं आयोजित करण्यात आलेला आहे। सर्व गुरूंच्या हस्ते हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे। परभनी महानगर पालिका के प्रभाग क्रमांक 3 में सागर कॉलोनी और भीमा कोरेगांव नगर में नागरिक कई वर्षों से रास्ता नाली नहीं होने के कारण परेशानी का सामना कर रहे थे। जनसेवक धम्मदी भैया रोड़े इन्होंने नागरिकों के साथ इस संदर्भ में निवेदन दिया था। बारिश में महानगर पालिका के आयुक्त ने जगह को आकर खुद देखा और देखने के बाद उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द यहाँ का निर्णय लिया जाएगा। उसके बावजूद भी किस तरीके का निर्णय नहीं लिया गया। बारिश के कारण घुटना इतना पानी होकर यहाँ पर पूरी तरह से नागरिकों को बड़े तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। इस कई सालों के प्रतीक्षा के बाद तारीख 25 मार्च 2026 के रोज जनसेवक धम्मदी भैया रोड़े इनके कोशिशों से रास्ते का मजबूतीकरण का काम पेंशनर PSI रामचंद्र रोड़े बाबा और मिलिट्री मैन वावड़े मामा शिव भगत सर, उसी तरह से बड़े सर सुदाम भाऊ, तुपसमिंद्र गौतम भाऊ भराड़े, लांडगे बाबा, उसी तरह सोन कांबळे दादा, भारत भाऊ झुंजारे, आनंद ढेमळे, संदीप वायवळ, सुमेध मगरे, रंजित सूर्यवंशी, अनिकेत खंदारे, सोनसळे, सम्यक लहाने, कलीम भाई, मुख्तार भाई, नदीम भाई, बलखंडे ताई, इनके शुभ हाथों नारियल फोड़कर काम की शुरुआत की गई। इस समय बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद थे। जनसेवक धम्मदी भैया रोड़े इन्होंने किए हुए इस काम को लेकर सराहाया जा रहा है। सरगम कॉलनी परभणी या ठिकाणी वास्तव्याला आहे। आमच्या या परिसरामध्ये जे काही समजा जेवढ्या काही दुरावस्था असतील ते खरं म्हणजे या भागामध्ये झालेले आहेत आणि त्याच्यातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी धम्मदीप भैया रोडे करत आहे। वास्तविक पाहता अमरदीप भैया रोडेचं स्वप्न होतं की या भागामध्ये मी चकाचक असे रस्ते करेल आणि त्याच्यातलाच एक भाग म्हणून आज धम्मदीप भैयाच्या रोडेंच्या हस्ते या ठिकाणी जरी ते सत्तेवर नसले तरीसुद्धा त्यांचे प्रयत्न सतत चालू आहेत आणि सामान्य जनतासुद्धा त्यांच्या पाठीमागे अशीच खंबीरपणे उभी राहिली। भविष्यामध्ये सुद्धा त्यांच्या पाठीमागे ते उभे राहणार आहेत। आम्ही सर्वजण त्यांच्या कार्याला आमच्या शुभेच्छा। धन्यवाद। मी या कॉलनीमध्ये जवळपास 9-10 पासून राहायला आलेली आहे आणि
त्यावेळेसपासून इथं अतिशय रोडाची बिकट परिस्थिती होती. खूप असे खड्डे होते. घराच्या बाहेर सुद्धा आम्हाला पाय टाकणं अवघड होतं. माझे सुद्धा छोटे छोटे लहान लेकरं होते बालवाडीला, तेव्हा आम्हाला इथं रोडला लेकरांना आणून सोडणं सुद्धा महिलांना खूप अवघड होत होतं. आणि आज सुद्धा काही परिस्थिती बिघडली नाही. दिवसेंदिवस रस्त्याचे खड्डे खूप खोल गेलेले आहेत आणि सगळ्या सागरनगरमधल्या लोकांना, महिलांना, लहान मुलींना एवढंच काय तर गर्भवती महिलांची सुद्धा मागच्या वर्षी आमच्या इकडच्या परिसरामध्ये रात्रीला 9-10 वाजता डिलिव्हरी झालेली होती आणि अतिशय पाऊस होता आणि त्या पावसामध्ये 3-4 पुरुष लोकांनी त्यांना धरून नेऊन आणि मला वाटतं आमच्या पलीकडच्या रोडला तिथं 1 जणांच्या दारामध्ये सुद्धा त्या महिलेला थांबवून, म्हणजे शासन एवढं महिलांची जीव घेणे, जे की आमचे मूलभूत हक्क अधिकार आहेत की आम्हाला ह्या बेसिक गोष्टी पाहिजेत, रस्ता, नाली आणि पाणी, आणि त्याच्यामध्ये मेन जे आहे तो रस्ता आहे. तर त्या रस्त्यामध्ये इकडच्या आमच्या लोकांचे खूप हाल झालेले होते इतक्या दिवसामध्ये. आणि आज धम्मदीप या रोड आहे आणि रोडे काकांच्या सहकार्यातून आज आम्ही इथे या रोडचं उद्घाटन आमच्या परिसरात करत आहोत. त्याचा आम्हा सर्व लोकांना खूप खूप आनंद आहे आणि आम्ही त्यांचे आभार सुद्धा व्यक्त करतो की त्यांनी या गोष्टीची दखल घेऊन या कार्यक्रमाला सुरुवात केलेली आहे. वर्षापासून वार्ड क्रमांक 3 मध्ये बऱ्याचशा कॉलन्या अशा आहेत की अद्याप त्या ठिकाणी रस्ते किंवा नाल्याच्या मूलभूत सुविधा मिळालेल्या नाही आहेत आणि दरवर्षी या ठिकाणावर निवेदन जात आलेले आहेत. कमिशनर बदलत गेले, महापौर बदलत गेले, पण इथल्या लोकांची जी परिस्थिती जशाला तशीच राहिली. मी स्वतः पाहिलेले, माझ्या वडिलांनी पाहिलेले, हे सगळं कुटुंब, हे सगळ्या माता भगिनी, हे सगळे आबालवृद्ध, हे माझ्या घरातील माणसं आहेत. मी यांच्या घरातील सदस्य आहे, म्हणून माझं कर्तव्य आहे की यांना येणाऱ्या काळामध्ये कुठल्या पद्धतीने सुविधा देता येईल त्यासाठी अविरत प्रयत्न करत राहणं. या ठिकाणी पावसाळ्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर गुडघ्याभर पाणी राहतं. या ठिकाणी कसल्याच परिस्थितीमध्ये इथली कोणीही कसल्या पद्धतीची आजपर्यंत दखल घेतली नाही. मागच्या वर्षी तर असं झालं की एक माता भगिनी गरोदर होती, त्यांना लेडीजला त्या डिलिव्हरीला जायचं होतं, रस्त्यातच डिलिव्हरी व्हावं लागली. लहान मुलं जेव्हा पावसाळ्यामध्ये शाळेला जातात तेव्हा त्यांच्या आईवडिलांना ते स्कूलच्या भागा त्या मुलांना डोक्यावर घेऊन बसून जावं लागतं. वयस्कर जे मंडळी आहेत त्यांना चालता येत नाही, बरेचसे जण पडले मागं. म्हणजे हे कुठपर्यंत असं होणार आहे आणि कुठेतरी आपण एक माझं कर्तव्य म्हणून ज्याप्रमाणे आत्तापर्यंत करत आलो, आम्हाला भैयांचं जे स्वप्न होतं की बाबा आपला हा समाज आहे, आपला हा वार्ड आहे आणि हाही फक्त राजकारणाचा विषय म्हणून नाही आहे, इलेक्शन पुरता हा विषय नाही आहे. मी घरातील व्यक्ती आहे, मी घरातील सदस्य आहे आणि माझ्या वार्डातील लोकांच्या समस्या कमी करणं हे माझं प्रथम कर्तव्य आहे. ते मी ज्या पद्धतीने करत आलो त्या पद्धतीने पुढेही निश्चितच करत राहणार आणि ह्या गोष्टीचा मला आज कुठेतरी थोडाफार आनंद होतो आहे की येणाऱ्या पावसाळ्याच्या अगोदर हे काम पूर्ण होईल आणि येणारा पावसाळा तरी निदान आमच्या आता ह्या लोकांना ती परेशानी होणार नाही. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और साथ ही साथ फेसबुक पे हमें फॉलो करें।